आपकी अपनी फ़ेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आरती और वेद एक-दूसरे से भिड़ चुके हैं, अपने ही रिश्तों को बर्बाद करेंगे। आज आप ये देख पाएँगे कि यहाँ पर ये बोलते हैं कि आप भैया क्यों मान गए हैं उस कली को बहू बनाकर ले जाने के लिए? आपने हाँ किया इसलिए मुझे भी हाँ करना पड़ गया। ऐसी कौन-सी बन मजबूरी हो गई थी आपकी? कहते हैं ये जो कली है ना, ये हमारे साथ बहू बनकर ही जाएगी, लेकिन वो बहू वहाँ रह नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से सज-धज कर उसे बुलाया जाएगा, लेकर जाया जाएगा दुल्हन की तरह, लेकिन वो वहाँ से गायब कर दी जाएगी, क्योंकि अब देखना है ना कि आरती को भी पता चल चुका है कि वो गाड़ी मेरे ही नाम से रजिस्टर्ड है, और अब कली के बाद ना आरती का ही नंबर है, उसे भी अपने रास्ते से हटाना है। और कहते हैं कि अब ये कली अब इस घर की बहू नहीं रह जाएगी। दुनिया को पता है ना कि इसने शादी किस तरह से करवाई थी, तो बस अब यही सबूत है हमारे पास। इस तरफ भजन कहता है वो कली आ तो रही है ना? हाँ, आ रही है। तो उसे दुल्हन की तरह सजा कर लाइएगा, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, और उसके बाद उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना। इससे ये लोगों को पता चलेगा ना कि हमारा जो परिवार है, आप लोगों का मतलब अच्छे से चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। जैसा भजन तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। अच्छे से सजा कर लाएँगे, लेकिन उसके बाद या तो वो इस दुनिया से चली जाएगी, या तो फिर उसका चालान कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर आरती का है। इस तरफ ये अपनी पापा की फ़ोटो देख रही हैं और कहती हैं कि आज आपके पापा ने हमारा हमारा बहुत ज़्यादा अपमान किया है पापा। अगर आप हमारे साथ होते ना, तो सच में हमारी तरफ से ही आप उन्हें जवाब देते। इस तरह से मेरी माँ का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दादाजी ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? आपके बड़े भाई अब हैं, उनके दिल में भी हमारे लिए ज़रा-सा ना तो रहम है और ना ही प्यार है। आपके घर वाले हमें प्यार नहीं करते हैं। अब मुझे इस टाइम पे एहसास हो रहा है पहली बार कि बाप का साया सर पे होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी तक मुझे नहीं लग रहा था, बट अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है। माँ देखिए, ये आपके पति हैं ना, मैं आपको जन्माष्टमी वाले दिन आपका अधिकार दिलाकर रहूँगी। मैं उस घर में जाऊँगी और सब कुछ सही करूँगी, क्योंकि उस घर में आपका अधिकार है, वो आप लेकर ही रहेंगी, आपको वहाँ रहना ही होगा। और पापा देखिए ना, माँ को किस तरह से परेशान किया गया है। मुझे पता है माँ कि आपने अपने ससुर जी को देखकर आपने पहचान लिया था उन्हें कि वो कौन हैं। लेकिन पापा, आप हमारी तरफ से जवाब देते ना, अगर यहाँ होते तो आप अपने पापा को बहुत ज़्यादा डाँटते ना। मुझे पता है कि उन्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें छोड़ दूँगी, नहीं छोड़ूँगी मैं उन्हें। उनको भी अपमानित करूँगी। इधर ये कल ही कॉल करती है और कहती है कि दीदी मैं आपको वीडियो कॉल करूँ क्या? तुम्हें वीडियो कॉल करना आता है क्या? कली कहती हैं कि हाँ, मैंने सीख लिया है। लेकिन आपको पता है कि मैं ना अपने पति के साथ दिल्ली जा रही हूँ, वो हमें लेकर जा रहे हैं। आपको पता है कि वो हमें इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएँगे लोगों से कि देखिए, ये मेरी पत्नी है कली। तो कहती हैं कि हाँ, अब इनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। कहते हैं कि तो आप बताइए ना आरती दीदी, आप भी तो कभी मेरे पति से प्यार करती थी ना, मैं तो ये बात ही भूल गई थी। तो आप किस तरह से पहली बार तैयार हुई थी? उनका फ़ेवरेट कलर है क्या है? आप वीडियो कॉल पे रहिएगा, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से तैयार हूँ कि अपने पति के दिल में जगह बना लूँ। कहती हैं कि मैं पूरी तरह से ना आपकी तरह बनना चाहती हूँ आरती दीदी, ताकि मेरे पति भी मुझसे प्यार करने लगें क्या? लेकिन तुम्हें मेरी तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कली, तुम कली हो, कली बनकर रहो। तुम मेरी तरह क्यों बनोगी? अच्छा बताइए ना कि आपके मेरे पति को आपका मतलब क्या-क्या फ़ेवरेट कलर कौन-कौन से हैं? क्या-क्या चीज़ें पसंद है? किस तरह से सजाया था आपने मुझे अपने आप को पहली बार में? कहती हैं जैसे लड़कियाँ सजाती हैं वैसे ही सजाया था मैंने अपने आप को। क्या कहा था? उन्होंने आपसे आई लव यू जब पहली बार कहा था तो आपने कौन से कपड़े पहने हुए थे? अभी प्यार इस तरह से तो होता नहीं है जैसा कली चाहती हैं। ये येलो साड़ी लेकर आती है और कहती हैं देखिए, यही साड़ी थी ना, यही कलर था ना, बताइए यही फ़ेवरेट कलर है ना? देखिए अब मैं लड़की नहीं रही ना, मैं पत्नी हूँ वेद जी की। तो आप बताइए ना कि मैं कैसे अपने आप को सजाऊँ, कैसे तैयार करूँ? वेद जो है ना देखने लगता है खड़ा होकर। उसे उसमें कली में आरती नज़र आने लगती हैं, और उसके बाद ये उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। और तभी यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले होता है जो सोनाक्षी सिन्हा का होता है, संवार लूँ। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कली को आरती समझ लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो आरती ही है, बट वो आरती नहीं कली होती हैं। एक सपने सजाने लगते हैं, एक ख्वाब उनका दिखने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं तो कली होती है। क्योंकि वो कहती हैं देखिए इस तरह से आपने अपने आप को सजाया था ना, तो अभी मैं कैसी लग रही हूँ? वहाँ मुझे इंट्रोड्यूस इस तरह से करवाया जाएगा कि मैं वेद जी की पत्नी हूँ। तो उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, बोलते हैं अब मेरे पति भी मुझसे आपकी तरह प्यार तो कर पाएँगे ना? मैंने उन तो आपकी तरह आप खुद को बना लिया है, तो बताइए ना क्या वो मुझे प्यार करेंगे? थोड़ी देर के बाद जो वेद है ना पीछे खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि
प्यार तो सिर्फ़ मैं आरती से ही करता हूँ, तुमसे नहीं कर पाऊँगा कभी। आरती कहती है ज़रा ठीक से बात करिए, अब प्यार में किसी शर्म से ही तो बात कर रहा हूँ मैं। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट में आप ये देख पाएँगे कि यहाँ पर कहती हैं जाकर जन्माष्टमी वाले दिन कि क्या रिश्ते को तोड़कर दूसरे रिश्ते बनाने में आप लोग कितने ज़्यादा बिज़ी हैं कि मेरे माँ के अधिकारों को ही भूल गए हैं, इस रिश्ते को तो मैं तोड़ कर ही रहूँगी। आ जाते हैं वेद सामने और कहते हैं कि क्या तरीका है ये आरती, तुमने हमारे रिश्ते को एक चांस तक नहीं दिया और रिश्ते तोड़ने में तो तुम पूरी तरह से माहिर हो। रिश्ते को तो तुम बर्बाद करोगी ना तो मैं भी देखता हूँ कि ये रिश्ता कैसे टूटता है। आपको बता दें कि वेद को सच नहीं पता है। आरती भी सच नहीं जानती है कि युवराज ने ऐसा किया था। सच पता चलेगा तो वेद भी इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है? तो कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा। या फिर किसी और स्टोरी की अपडेट आप चाहते हैं तो कमेंट्स में उसका नाम लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।